टेंशन आ जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं हम जो हमारा भजन है उससे हमें कोई लाभ होगा या नहीं होगा। ऐसा ना हो कि सब कुछ छोड़ कर आ जाएं और फिर उसके बाद क्या हासिल हमें होगा, कि कुछ हमारा जो मजाक ना बन जाए। ऐसा कई बार मन में ऐसा प्रश्न आता है। तो कल भी हमने आपसे कहा था कि श्री धाम वृंदावन में वास करना, सब कुछ छोड़कर अगर हम श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं और अपना जीवन समर्पित कर दें श्री जी के लिए, तो हम सच कहते हैं इससे बड़ा कोई सौदा आपके जीवन में कोई भी नहीं होगा। अगर आज आपके जीवन में श्री धाम वृंदावन है, अगर आज आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रयास ही कर सकते हैं, अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो वो भी श्री जी की कृपा से ही है। इसलिए इस बात को आप सभी जानें और जितना हो सके हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में आप सभी आएं और यहाँ आकर भजन करें और बार बार पुकारते रहें। और बस एक ही बात अपने जीवन में ध्यान रखिएगा आप सभी, कि है आँख जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। और ऐसी कृपा सब पर नहीं होती कि ऐसी कृपा हम सोचे सब पर हो जाए, नहीं, जैसे मीरा जी पर हुई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लगन लगना कोई आसान बात नहीं है कि हम सोचे कि ऐसी लगन बड़ी ही आसानी से लग जाती है, नहीं। हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि ये लगन लगना कोई आसान बात नहीं है, और जब जिन पर लग जाती है तो वो क्या महल, तो क्या बड़े बड़े महल छोड़कर भी वो श्री धाम वृंदावन में आ जाते हैं। कई बार आप सभी जो सोचते हैं कि जो कुछ नहीं करते तो वो भजन ही करते हैं, जो कुछ नहीं करते, जिनसे जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पाता, जो कुछ नहीं कर पाता, तो उनको बस एक ही कार्य रह जाता है, भजन करना, कि उन्हें मूर्ख कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो श्री धाम वृंदावन में श्री जी को पाने के लिए जो भजन कर रहे हैं तो उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। वास्तविक में उन्होंने अपने जीवन को सब त्याग कर लिया। उन्होंने अपने जीवन
का जो लक्ष्य है उसे साध लिया है, उसे जीत लिया है। हम सोच रहे हैं कि संसार में जो सुख हैं, जो विषय हैं, उन सबको भोगना ही हमारे जीवन मात्र का एक ही लक्ष्य है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जो ये सब सोच रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होगी, कभी भी पूर्ण नहीं होगी। एक बात आप अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। और फिर जब एक ऐसा समय आएगा और उस समय में अगर ये आपको समझ में आए तो वो समय बीत चुका होगा। इसलिए अभी भी जहां भी हैं वहीं रहते हुए आप सभी भजन करना शुरू करें। भजन का तात्पर्य क्या है? भजन करने का मतलब क्या है? क्या क्या अर्थ है इसका कि भजन करें, भजन करें, बार बार कहते हैं भजन करें। सिर्फ हर समय डूबे रहें अपने श्री राधा नाम में। हर समय चिंतन होना चाहिए प्रभु का, संसार का चिंतन नहीं, प्रभु का। आप प्रभु का चिंतन करें और आपका चिंतन और आपकी चिंता हरि करेंगे। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा और ये सत्य है। मीरा जी ने बहुत से यातनाएं सहते हुए अपने गोविंद को पाया। और जब बात आती है प्रभु के प्रेम की, भक्ति की, तो क्या सिर्फ ये हिंदुओं पर ही हुआ है कि हम इस हमारा जो धर्म है, जो हिंदू धर्म के हैं, क्या प्रभु ने सिर्फ उन पर ही रीझ कर उन्हीं को ही अपना दर्शन दिया है, उन्हीं को ही अपना प्रेम दिया है? ऐसा नहीं। प्रभु तो बस प्रेम से रीझ जाते हैं, जैसा कि रसखान जी के साथ हुआ। रसखान जी मुस्लिम थे और एक बार एक पान वाले की दुकान पर जाते हैं। जो पान वाला है वो एक हिंदू है। तो जब पान वाले के पास जाते हैं पान खाने के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी की बहुत सुंदर छवि, और उस छवि में ठाकुर जी नंगे पांव हैं और आसपास बहुत सी गैयां हैं जो खड़ी हैं। रसखान जी जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन करते हैं उस छवि में, वो उस दर्शन से, क्योंकि प्रभु ने कृपा देखिए कैसे करते हैं, और एकदम से कहते हैं कि इतना सुंदर बालक, क्या इसकी माँ को तनिक भी चिंता नहीं कि इसे पादुकाएं नहीं पहनाती, इसके पैरों में कोई जूता चप्पल नहीं, इसकी माँ को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। अब पान वाला ये बात सुन रहा है तो पान वाला हंस कर कह देता है कि इसकी माँ लापरवाह है और इस पर ध्यान नहीं देती। तो ऐसे जैसे ही बात चलती है तो बार बार अब रसखान जी के मन में जो प्रेम है वो जागरूक हो चुका था, और ये प्रभु की कृपा ही थी। जो कहते हैं कि प्रभु की कृपा यहाँ आने से, बिल्कुल यहाँ आने से तो होती ही है, लेकिन जिन्हें इन्हें बुलाना होता है वो कहीं से भी बुला लेते हैं। रसखान जी यहाँ भारत में नहीं रहते थे, बहुत दूर रहते थे, लेकिन जैसे ही प्रभु की कृपा का स्वरूप देखिए, प्रभु की कृपा देखिए, कैसी कृपा प्रभु की होती है। तो रसखान जी पूछ रहे हैं उस हिंदू से जिसकी दुकान पर ठाकुर जी का वो चित्र लगा है, वो छवि लगी है, कि कहाँ रहता है ये। तो दुकान वाला ज़्यादा जो है उसे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो व्यस्त होता है, तो वो कहता है कहीं किसी और से जाकर पूछो। तो कोई एक दूसरा हिंदू मिलता है तो वो बताता है कि जिसे आप पूछ रहे हैं ये यहाँ नहीं, ये तो हिंदुस्तान में वृंदावन में रहता है। निकल पड़े हैं रसखान जी वृंदावन की ओर, और जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं तो हर किसी से पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा ये गोविंद, कहाँ मिलेगा ये गोपाल, हर किसी से पूछते हैं। तो जब वृंदावन में आते हैं तो जब सबसे पूछते हैं तो सब बोलते हैं, सबको ये पूछते हैं कि आप किस गोपाल की बात कर रहे हैं। यहाँ तो क्योंकि हर एक घर में गोपाल है, क्योंकि यहाँ सबके जो बालकों के नाम हैं, कोई कृष्ण, कोई गोपाल, कोई गोविंद, कोई कान्हा, सबके घर में एक एक होते हैं। तो सब पूछते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो बताते हैं। जब जैसे ही छवि बताते हैं, सारा उनका स्वरूप बताते हैं, तो सब समझ जाते हैं ये किसी और की नहीं, ये तो यहाँ के राजा की बात कर रहे हैं, और बता देते हैं बिहारी जी के मंदिर का पता। रसखान जी जाते हैं मंदिर में, लेकिन मंदिर के पुजारियों के द्वारा उन्हें रोका जाता है कि तुम
अंदर नहीं जा सकते। रसखान जी बैठ जाते हैं मंदिर की सीढ़ियों पे और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करते हैं कि कभी तो बाहर आएगा। वो तो जानते ही नहीं थे कि अभी जो बात कर रहे हैं वो तो द्वापर युग की ही थी और रसखान जी अभी कुछ समय पहले ही यहाँ आए। तो मंदिर की सीढ़ियों पे बाहर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि कभी तो वो आएगा। और सब चले जाते हैं और रात्रि का समय होता है। तो रात्रि के समय में जैसे ही रात्रि होती है तो एक आहट सी सुनाई देती है। रसखान जी तुरंत उठ जाते हैं तो क्या देखते हैं, गोविंद आते हैं और उनके पास आते हैं और उन्हें उठाते हैं। तो जैसे ही रसखान जी देखते हैं, जिस स्वरूप में उन्होंने उन्हें देखा था वैसा ही स्वरूप में गोविंद आते हैं। उसी स्वरूप में आप एक बार कहते हैं कि प्रभु का दर्शन नहीं होता, एक बार जिस स्वरूप में आप उन्हें अपनी दृष्टि में, आप अपने हृदय में बसाएंगे, वो उसी स्वरूप में आकर आपको दर्शन देते हैं। छलियां हैं, बहुत से रूप हैं इनके। रसखान जी देखते हैं उनकी पैरों की तरफ और पैरों की ओर जैसे ही देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पैरों में से खून निकल रहा है, पैरों में छाले पड़े हैं और देखते ही रोने लगते हैं और बोलते हैं कि जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ कि तुम्हारे पैरों में कांटे चुभे हैं, तुम्हारे पैरों में घाव हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये जूते लाया हूँ, तुम इसे पहनो। तो बड़े ही प्रेम से रसखान जी बड़े ही प्रेम से उन्हें पहनाते हैं। तो रसखान जी कहते हैं, रसखान जी फिर एक बार तो आ गए वृंदावन, फिर वहां से यहाँ से जाने का उन्हें कभी कोई मार्ग नहीं मिला और ना उन्होंने जाए ना वो गए और यही अपने प्राणों को यही त्यागा। ऐसा नहीं कि हम किस जात के हैं तो प्रभु हमारी जात पर रीझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रभु रीझते हैं हमारे प्रेम से। और वो प्रेम हम कैसे पा सकते हैं? सेवा करके। सेवा जो है वो 3 प्रकार की बताई गई है, तनुजा, वितजा, मानसी। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा जो है वो है मानसी सेवा। अब मानसी सेवा में कैसे मानसी सेवा की जाए? क्योंकि मन तो बड़ा ही चंचल है, मन बड़ा ही चंचल है। और मानसी सेवा हम कैसे कर सकते हैं? तो एक बार अर्जुन जी बहुत ही झुंझलाकर, परेशान होकर अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन जी पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो ये मन है ये बहुत ही चंचल है, ये मन बहुत ही हठीला है, बलवान है और दृढ़ है। एक बार बहुत ही परेशान होकर झुंझलाकर पूछ रहे हैं अर्जुन जी, किससे? भगवान श्री कृष्ण से। तो कहते वायु के समान, अर्जुन जी कह रहे हैं कि वायु के समान इसका निग्रह करना मुझे अत्यंत दुष्कर दिखाई देता है। और अर्जुन के इस वाक्य पर, इस बात पर प्रभु समर्थन करते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल जो ये मन है ये बिल्कुल चंचल है। इस बात को हम मानते हैं कि मन अत्यधिक चंचल है और इस पे काबू पाना कि जैसे एक वायु को काबू करना उसी के समान है। जैसे एक वायु को काबू नहीं किया जा सकता, ऐसे ही मन की चंचलता को नहीं काबू किया जा सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अगर इसे काबू नहीं किया जा सकता तो, लेकिन ऐसा नहीं कि यह असंभव है, ऐसा नहीं, इसे काबू करना संभव है। और कैसे किया जा सकता है? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास और वैराग्य से इस मन को स्वाधीन किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का मन क्या है? अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब है कि बाहरी विषयों से हटाकर इस मन को बार बार भगवान में लगाना। कि जिन बाहरी विषयों में ये मन लगा है, यहाँ अभ्यास बता रहे हैं कि मन को स्थिर करने का क्या अभ्यास है। जो कहते हैं मन चंचल है, मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। लेकिन यहाँ अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास का मतलब है कि बाहर के विषयों से इसे हटाकर पुनः पुनः इसे भगवान में लगाना। जो ज्ञानी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, ये इस मन को निरोध संयम रूपी कोड़े लगाकर इसे नियंत्रित करते हैं। जब भी मन में कोई इच्छा जागे, जब भी मन कहीं भागे, एक भी इच्छा जागे तो इसे कोड़े लगाएं,
इसकी बात पे बिल्कुल भी समर्थन मत कीजिएगा। और उपासना मार्ग में भक्तजन मन को भगवान के रूप में लगाते हैं और जो ये चंचल मन है, इस चंचल मन को स्थिर करते हैं प्रभु में लगाकर। और यही यहाँ ऐसा ही करना है, क्योंकि जो ये मन, इस मन की स्थिति कैसी है, कहते हैं ये मन भूत समान है, ये मन भूत समान है, दोरे दांत पसार, बांस घाट उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। कितने भी बल का प्रयोग किया क्यों ना किया जाए, लेकिन ये मन ऐसा चंचल है, ये सभी बलों को नष्ट कर देता है। कितना भी हम प्रयास कर ले इस मन को स्थिर करने के लिए, लेकिन ये मन स्थिर नहीं हो पाता। एक व्यापारी थे, तो उसने एक सिद्ध संत से कि उसका जो शीघ्र सिद्धि का एक मंत्र पूछा, तो संत ने भूत सिद्धि का मंत्र बता दिया। तो संत के बताए हुए उस विधान से जो सेठ था, उस जो व्यापारी था, उसने एक भूत को अपने वश में कर लिया। अब जैसे ही एक भूत को उसने वश में किया उस सेठ ने, तो सेठ ने जब भूत को वश किया तो भूत ने कहा कि अगर तुम हमें बार बार कार्य बताओगे, हमें, क्योंकि हम खाली नहीं बैठ सकते, तुम्हें हमें बार बार कार्य बताना पड़ेगा, और अगर तुमने हमें खाली छोड़ा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब सेठ बड़ा खुश हुआ। सेठ बहुत बड़ा कारोबारी था, उसका जो कारोबार था वो बहुत ही बड़ा कारोबार था। अब काम में उसको बहुत ज्यादा रहता था, लेकिन जब वो भूत को, जिससे उसने अपनी सिद्धि से, जिस भूत को उसने नियंत्रित किया था, अब वो भूत को कोई भी कार्य बताता, लेकिन वो भूत झट से वो सारे कार्य कर देता और बार बार उससे कार्य पूछता, मुझे बताओ, बार बार वो भूत, क्योंकि भूत था, वो तो अपनी सिद्धि से, वो तो अपनी शक्ति से वो सारे कार्य हालांकि बहुत ही कम समय में कर देता था। अब सेठ को बड़ी ही घबराहट होने लगी कि अगर मैंने इसे कोई कार्य नहीं बताया तो ये मुझे खा जाएगा। अब वो सेठ किसी संत के पास गए और उन्होंने अपनी सारी ये व्यथा बताई। तो संत ने उन्हें कहा कि तुम एक काम करो कि तुम 1000 गांठ वाला बांस लाओ, और जब वो लाओ और उसे भूत से कह देना कि उसे आंगन में गाड़ दो, और जब वो खाली हो तो उस खाली समय में वो उस बांस पर उतरे और चढ़े। यानी उस भूत को तुम्हें अपने नियंत्रित में रखना है। जब तुम्हें काम हो तब तुम उसे बुला लो और उसे ऐसा कहो कि जब मुझे काम नहीं होगा तब उसके बाद तुम इस जो बांस पर है तुम इस पर बार बार उतरो और बार बार चढ़ो। तो ये बात उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। अब वो व्यापारी जैसे उस भूत को बुलाता तो वो कार्य करता, और उसके बाद जब उसके खाली समय होता वो उसी बांस पर उतरता और चढ़ता। और ऐसे जो ये भूत है, ये हमारा चंचल मन है। ये अगर इस चंचल मन को, अगर हम अपने मन को अगर हम भगवान के चरणों में लगाए रखें तो हमारे जीवन जो है वो सुख रहता है, उस हमारे जीवन में सुख रहता है। लेकिन अगर इस मन को हम व्यर्थ ही विषयों में लगा दे तो मन भटकता रहता है। और भगवान का वो भक्त नहीं, उसमें महापुरुषों के वो गुण आ ही कैसे सकते हैं कि वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ भारी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। अगर हम बाहर के विषयों की ओर दौड़ रहे हैं तो हम भगवान के भक्त कहलाने लायक नहीं है। कह देने से कोई भक्त नहीं होता। भक्त वो होता है जो अपने मन को प्रभु के चरणार विंदों में लगाए रखता है। जिसका मन भारी विषयों को त्याग कर प्रभु की ओर जाता है, वही वास्तविक में भक्त कहलाने लायक होता है। और इस मन को स्थिर कैसे किया जा सकता है? अभ्यास और वैराग्य से ही किया जा सकता है। और एक और यहाँ आता है कि हमें सेवा करनी चाहिए, प्रभु की सेवा। क्योंकि अगर हम वास्तविक में कहें कि हम कहीं भी अगर किसी भी जगह दर्शन करने जाते हैं तो जब जो श्री धाम वृंदावन का जो है वहाँ हम प्रभु की जो सेवा करते हैं, जैसे प्रभु का श्रृंगार करते हैं, तो जो श्रृंगार जब प्रभु का होता है उसके बाद जो प्रभु का दर्शन होता है उसे देखकर ही मन तृप्त हो जाता है। तो ऐसे सेवा कहते, सेवा सबको मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात
यहाँ सेवा में आपको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आपको सेवा में सावधान रहना बहुत जरूरी है। एक दृष्टांत आता है जल घड़िए का। वृंदावन में श्री ठाकुर रसिक बिहारी जी का जल घड़िया जो जल भरकर लाता था, तो एक बार वो स्नान करके यमुना जी में से जल भरकर लेकर आ रहे थे। तो रास्ते में एक ब्रजवासी बालक था, वो खेल रहा था और एक बालक ने जल घड़िया का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही जो जल घड़िया जो पानी भर के ला रहे थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आया, वो बहुत ही ज्यादा झुंझलाए, क्योंकि ब्रज के जो बालक होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा ढीठ होते हैं, उन्हें स्पर्श अस्पर्श इसका कोई विचार नहीं होता। तो जैसे ही उस बालक ने जल घड़िए का हाथ को स्पर्श किया तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि बताओ, मैं ठाकुर जी की सेवा में जा रहा था और इसने छू दिया। और बिना विचार आचार किए उन्होंने उस बालक को थप्पड़ मार दिया। और वो जो बालक था वो कोई और नहीं था, वो स्वयं रसिक बिहारी थे, जो बालक का भेष बनाकर आए थे। और उनकी तो ये आदत ही है, क्योंकि छलियां हैं, बहुत से रूप बना बना के हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। अब क्या हुआ, जैसे ही जल घड़िए ने बालक को, रसिक बिहारी को, हमारे ठाकुर जी को थप्पड़ मारा, तो ठाकुर जी के गाल पर वो सभी उंगलियां उसके थप्पड़ की, उसकी उंगलियों की जो निशान थे वो उभर कर आ गए। अब जब महंत जी आए तो उपस्थित हुए, तो उन्होंने जैसे ही उनके कपोल पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उनसे पूछा कि जय जय, ये चिन्ह कैसे आपके गाल पर आया। तो तब ठाकुर जी ने सुबकते हुए बताया कि मुझे यहाँ के जल घड़िए ने मारा है, जो जमुना जी से जल भरकर लाता है। जब इस बात के बारे में पता लगा तो जल घड़िए को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि बताओ, मैंने ठाकुर जी को ही थप्पड़ मार दिया, बिना सोचे बिना विचारे। अब बात आई गई हो गई, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ बात खत्म हो गई। और जल घड़िया तो इस बात को भूल गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं भूले थे। गर्मी के दिन थे, तो जो जल घड़िया था वो ठाकुर जी को पंखा जला रहा था, और जैसे ही वो पंखा जला रहा था तो पंखा झलाते झलाते जल घड़िए को आलस आ गया और पंखे की डोर छूट गई, और जैसे ही छूटी वो जाकर ठाकुर जी को जोर से वो डोर लगी। अब उसकी इस असावधानी पर ठाकुर जी बहुत झुंझलाए और उसे एक थप्पड़ मारकर असावधानी का दंड दिया और उसे समझाया, और यूं और कहा कि सेवा जब भी आप करें तो उसमें सावधानी को आपको ध्यान में रखना है। जब भी सेवा की जाती है उसमें सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवा का तात्पर्य ये नहीं होता कि बस हमारा एक जो ड्यूटी है, जैसे हम किसी ड्यूटी पे जाते हैं तो वो काम खत्म नहीं। सेवा का तात्पर्य होता है कि आप सावधानी से करें, क्योंकि सेवा क्यों की जा रही है? सेवा की जा रही है अपने गोविंद को रिझाने के लिए। और सबसे बड़ी जो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है वो होती है मानसी सेवा। लेकिन मानसी सेवा तो जब भी हो पाती है, मानसी सेवा तो आप जब भी कर पाते हैं जब ये विषयों का भोग ना हो। अब विषयों का भोग ना हो, विषयों की तरफ हमारा आकर्षण ना हो, ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन तो बार बार वहीं भागता है। इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सेवा करते समय आपको सावधानी रखनी है, और सेवा जो है वो सबको नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो सेवा किसी सबको करनी नहीं आती। क्योंकि सेवा कैसे की जाती है, ठाकुर जी को कैसे रिझाया जाता है, जो ये मानसी सेवा है इसमें हमारा प्रवेश कैसे होता है, ये गुरु ही कृपा से होता है, ये श्री सद्गुरुदेव की कृपा से ही होता है। क्योंकि बिनु गुरु हो ही के ज्ञान, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होते तो जीवन में कोई भी ज्ञान नहीं होता। अगर आज हम इस भजन मार्ग पर चल रहे हैं, या आज श्री जी का प्रेम मिल रहा है, या श्री जी के प्रेम को पाने के लिए हमारा पूरा प्रयास हो रहा है, तो ये सब गुरु कृपा है। क्योंकि बिना गुरु की कृपा से हम ये सत्य को पहचान ही नहीं पाते, और बिना गुरु की कृपा से भजन का कोई प्रभाव, हम कैसा भजन कर रहे हैं और उस भजन का क्या फल है, वो हमें बिना गुरु की कृपा से पता ही नहीं लगेगा। भजन करते कहते हैं ना, नाम जप करते रहे, लेकिन नाम जप जैसा गुरु बताए वैसे ही आपको करना चाहिए। एक संत जी ने एक उपदेश बोलते थे बार बार कि राम राम जो रटता है वो इस भव बंधन से तरता है।
जो राम नाम, वो छूट जाता है जो राम नाम रटता है। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने ये सूत्र याद कर लिया और एक वो जहां भी जाते तो वो यही उपदेश करते थे कि जो राम नाम है, जो राम नाम है वो आपको इस भव बंधन से छुटा देता है, बार बार राम नाम रटना। तो एक बार वो चित्रकूट गए हुए थे तो किसी साध्य संबंधी कोई वार्ता होने लगी तो उन्होंने फिर से यही बात दोहराई कि जो राम नाम रटता है उसका जो इस भव बंधन है उससे वो छूट जाता है। तो वहां जहां वो उनके शिष्य थे, जो संत के शिष्य थे, जो ये उपदेश कर रहे थे, तो वहां एक पिंजरे में एक तोता था। अब वो तोता था, वो बहुत ही गुस्से में उसने कहा, वो झुंझला कर बोला, कह रहे ये सब झूठ है कि राम नाम से अगर हम राम नाम रटते हैं तो इस भव बंधन से छूटते हैं। तो एक बात बताओ, मैं 24 घंटे राम नाम रटता हूँ, मैं 24 घंटे राम नाम रटता हूँ, तो मैं इस पिंजरे के बंधन से क्यों नहीं छूट पाया। अब शिष्य जैसे ही उस शिष्य ने सुना तो वो शिष्य कोई जवाब नहीं दे पाए। वो अपने गुरु के पास गए दोबारा और अपने गुरु को सारी वार्ता बताई। तो उनके गुरु ने उनसे कुछ कहा और क्या कहा कि तुम तोते से जाकर कहना कि वह मृत का स्वांग करे। तो शिष्य ने तोते से जाकर कहा। अब क्या हुआ, जो तोते का गृह स्वामी था, जिसने तोते को पाल रखा था, तो जैसे ही उस तोते ने स्वांग किया मरने का, तो उसके गृह स्वामी ने उस पिंजरे का जो दरवाजा जो था वो खोल दिया। तो जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोला वो तोता फुट से उड़ गया और फिर उसने कहा कि हाँ, कि जो राम नाम है वो सभी बंधन से मुक्त कराता है। तब वो तोता समझ गया कि जो ये राम नाम है ये भव बंधन से, जो इस बंधन में हम बंधे हैं, ये छुड़वाता है, ये सबसे हमें छुड़वाता है। लेकिन इसका बात हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ये हाथ बात जो है ये गुरु के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं। ये जो बात है ये गुरु के हाथ में है। इसलिए कृपा होगी सेवा से ही होगी, और अगर जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तो जीवन में ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि कृपा सब कहे कोई, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए सब विधि सेवक होई। कि जो कृपा पात्र हैं उन्हें ही सेवा मिलती है, और सेवा का अधिकारी हर कोई नहीं होता, और इसलिए सेवा उसी को मिलती है जब कोई उसका लायक हो जाता है। और वो कौन उसे, उसका कारण उसको कौन बनाता है, उसे उसके गुरु ही बनाते हैं। इसलिए जीवन में एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी ये नहीं हो सकता कि हम सोचें कि जो सेवा है कि हम सेवा कर रहे हैं। हर एक बात सभी आपको अपने जीवन में ध्यान रखनी है कि सेवा जब कर रहे हैं तो सेवा में सावधानी रखना बहुत ही जरूरी। सेवा में जब तक सेवा में सावधानी नहीं रखेंगे तब तक उस सेवा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और नाम रटन कि राम नाम रटते ही भव बंधन से छूटा जाता है, लेकिन वो राम जो है, जो नाम है, वो किसने आपको दिया है। जब तक गुरु उस नाम को आपको नहीं देंगे तब तक आप इस बंधन से नहीं मुक्त हो पाएंगे। इसलिए इस बात को आप सभी समझिए, सभी जानिए कि क्या है वास्तविक में सेवा, और सेवा में सावधानी क्या हमें रखनी है। और एक बात और कि मन चंचल है, मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन हमारे प्रभु ने हमें एक बार बताई है कि इस मन को बाहरी विषयों से हटाकर पुनः पुनः भगवान में अगर लगा दिया जाए, अगर प्रभु में लगा दिया जाए, तो ये मन की जो चंचलता है इसमें स्थिरता लाई जा सकती है। इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए। अपना जितना हो सके उतनी सेवा, और सेवा प्रेम से। सेवा कैसे करनी है? प्रेम से। ये नहीं कि हमारी कोई जिम्मेदारी है हमने उस सेवा को पूर्ण कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। आपको सेवा करनी है तो बड़े प्रेम से। और आप सभी से बार बार कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन आप सभी अवश्य आए, और यहाँ आकर आप अपने प्रियालाल को, प्रिया प्रीतम को आप रिझाएं, बार बार श्री राधा नाम जपें। और ऐसा नहीं कि जो भजन मार्ग है कि वो बहुत यहाँ हमें कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक भजन मार्ग ही है जो आपका सत्य का मार्ग है, जो अगर आपके जीवन में ये मार्ग का जो ये रास्ता है अब आ चुका है तो समझ जाइएगा कि प्रभु की बड़ी कृपा है। तो कल आप सभी से फिर मिलेंगे। जय श्री